आज जो है एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट तुम लोग देख लो, निकलता कैसे वो चीज ज्यादा जरूरी है। पहले भी एक बार डिस्कशन हो चुका है, लेकिन जैसे हम लोग एक छोटे से बड़ा सर्कल ऐसे करके टच करते चले जाते हैं, ठीक है। ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इनके रेडियस के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ठीक। तो रिलेशन जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, इसको जरा समझ लो, है ना। ऐसा करते हैं कि वो एक हम लोग यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और एक सर्किल यहाँ पे ये ले लेते हैं और इसके बाद में इसको टच करते हुए जा रहे हैं। ये कैसे हो गया, और एक सर्किल हम लोगों का ऐसे करके हो गया। अच्छा, इससे पहले के जो डिस्कशंस है उसमें एक बात क्लियर हो गई थी, वो ये थी कि यहां से लेकर यहां तक का ये वाला जो डिस्टेंस था, अगर ये हम R1 ले रहे हैं, ये R2 ले रहे हैं और ये वाला R3 ले रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस था ये 2√R1 R2 था, और ये वाला जो डिस्टेंस था ये 2√R2 R3 था। यहां तक क्लियर हो गया था। चलो, अब इनके बीच में इस तरीके से अगर रिलेशंस होंगे तो फिर हम लोगों को क्या लेना है, वैसे तो ये जीपी होते हैं। अच्छा देखो, इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को यहां से एक ऐसे पैरेलल लाइन ली हमने, ठीक है। और अगर हम लोग ये देखते हैं, ये वाला देखते हैं, देखो एक ये वाला ट्राइंगल देखेंगे और एक ये पूरा R2 लेके यहां से हमने ऐसे करके ड्रॉ किया, और एक ट्राइंगल हम लोग लेंगे ये वाला छोटा वाला। ड्राइंग गड़बड़ होगी मेरी यार। चलो, एक इसका ट्राइंगल आएगा और एक आएगा हम लोगों का R2 थोड़ा सा बड़ा जा रहा है यहाँ पे, इसको अगर हम लोग ये ले लेते हैं तो ये यहाँ से ऐसे करके आ रहा है, और सेंटर टू सेंटर अगर हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। दोनों ये दोनों के दोनों सिमिलर सिमिलर हैं बस केवल। तो देखो, अगर हम सिमिलर के बारे में बात करते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये R2 माइनस R1 हो जाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये R3 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक। ये दोनों के दोनों हम लोग के सिमिलर हो गए। सिमिलरिटी इस तरीके से भी बनेगी। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे 2√R1 R2 का R2 माइनस R1 से जो रेशियो है, इधर लिख लेते हैं R2 माइनस R1, बात तो बराबर है नीचे लिखने के लिए। इसी तरीके से ये वाला जो डिस्टेंस है ये हम लोग का क्या है, 2√R2 R3 और अपॉन R3 माइनस R2, ठीक है। इसको काट लेते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा √R1, इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो R3 माइनस R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 √3। ये डेरिवेशंस मालूम है क्यों मैं तुम लोगों को कराता हूँ, काफी सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। चलो, अब अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है R3 √R1 माइनस R2 R1 इज इक्वल टू R2 √R3 माइनस R1 √R3। अब R2 के जो टर्म्स हैं उसको एक तरफ और इसको इधर ले आते हैं, तो जब इधर लेके आते हैं तो हम लोगों को मिलेगा R2 R1 प्लस R3 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म उधर चला गया, ये इधर आ गया, तो हम लोगों को मिला R3 √R1 प्लस R1 √R3, ठीक है। R2 हमने यही रहने दिया, √R1 प्लस R3 यहां कर दिया। अब इसमें से देखो √R1 √R3 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या मिल गया, √R3 प्लस √R1 मिल गया ना, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से देखो हम लोगों को एक रिजल्ट मिला, R2 इज इक्वल टू √R1 R3, इसका होल स्क्वायर कर दो। तो जब तुम होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R3। अब ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाले रिजल्ट को अगर हम लोग इस तरीके से समझें तो ये क्या मिल रहा है हम लोगों को, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R3 तो मिल रहा है। देखो, जब भी ये वाली कंडीशन आ जाती है तो मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में भी तुम लोगों को बता रखा है, वैसे भी नॉर्मली ये जो होता है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, जीपी में होती है ये। तो अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, R1 का R2 से जो रेशियो होगा वही R2 का R3 से होगा, वही R3 का R4 से होगा, और इसी तरीके से ये वाली सीरीज चलती चली जाएगी।
क्लियर हो गया। तो इसमें एक चीज देख लेना कि कभी कभी सिमिलर जरूरी नहीं है कि वैसे ही सिमिलर बने, ये वाले सिमिलर यहां से भी हम लोग ले सकते थे, देखो ये वाला और एक ये, तो ये फोटो में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसे करके भी ले सकते थे हम लोग, ये सिमिलर है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तो चाहो तो ये ले लो चाहो ये ले लो, बात बराबर। तो ये डेरिवेशन याद रखना कि ये किस तरीके से निकला है, और ऊपर से इंटरप्रिटेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक फिगर और लेते हैं छोटी सी, इसी से जुड़ी हुई है। देखो जैसे उसने ये सर्किल दिया, यहाँ पे उसने एक सर्किल ये दे रखा है, और इस सर्किल को टच करते हुए ये वाला एक सर्किल दे दिया, और इन दोनों सर्किल को टच करते हुए ये वाला सर्किल दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो रिलेशन डायरेक्टली मिलने वाला है वो एक रिलेशन हम लोगों को मिलेगा, वो क्या बोलेगा कि हम लोगों को ये जो है ये तो R1 है, ये वाला जो है ये R2 है, और ये R है, इनके बीच में रिलेशन निकालो। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है 1/√R इज इक्वल टू 1/√R1 प्लस 1/√R2। पहले की क्लास में ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और अगर तुम लोगों को डिस्कशन चाहिए ही चाहिए तो एक चीज देखो, ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 2√R1R हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा 2√R2R हो जाएगा, और R1 और R2 के टर्म्स में हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाएगा 2√R1R2 मिल जाएगा, है ना। ये सब इक्वेट कर देते हैं, बस सिंपल है ये। 2√R1R2 इज इक्वल टू 2√R1R प्लस 2√R2R। 2 से 2 सब कैंसिल हो गया। अब इस पूरी इक्वेशन को 1/R1 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/√R आ जाएगा, और R1R यहाँ से कैंसिल होके 1/√R2 दे जाएगा, और ये 1/√R1 दे जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हम लोगों को यूज करने के लिए मिल जाएगा। हम लोगों को अक्सर करके वो इस तरीके से दे देता है, जैसे उसने हम लोगों को एक ट्रायंगल दे दिया, कोई भी एक ट्रायंगल दे दिया, और उसमें उसने हमको ये बोला कि ये वाला हमारा जो सर्कल है, ये जो सर्कल है इसका मैक्सिमम एरिया का ऐसा सर्कल है, तो इसका हम रेडियस बताओ क्या होगा, ठीक है। यानी कि सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ पॉलीगन, हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक। तो सर्कल विद मैक्सिमम एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ पॉलीगन, पॉलीगन का रेडियस हम लोगों को फाइंड आउट करना है ना। अब ये तो बहुत सही है कि इनर रेडियस का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अगर फिगर अपन लोगों को ऐसे दे दी थे, ये पेंटागन दे दिया, इसके अंदर में ये दे दिया, अब क्या होगा, ठीक। या फिर हम लोगों को उसने दे दिया हेक्सागन दे दिया, अब क्या होगा, ऐसे करके हेक्सागन दे दिया, फिर क्या होगा। तो देखो एक चीज समझो जरा कि यहाँ पे ये हमेशा से कॉमन जो चल रहा है हम लोगों का सर्किल चल रहा है ना, कॉमन जो चल रहा है वो सर्किल चल रहा है। अच्छा एक चीज समझो, वो ये है कि ये जो है ये अगर ये पॉइंट है, तो तुम पॉइंट का सरकमफ्रेंस, पॉइंट का सरकमफ्रेंस और एरिया ये दोनों बराबर होता है ना, ठीक। तो मैथ्स में एक चीज डिफरेंशियल है, देखो पाई आर स्क्वायर को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2πr आता है ना, क्योंकि ये पाई तो कांस्टेंट है, तो पाई का तो कुछ नहीं होता है, 2r का डिफरेंशिएट 2r होता है। तो ये देखो ये रिलेशन हम लोगों को यहाँ से यहाँ मिलता है, ठीक। तो जब ये रिलेशन मिलता है तो इसी रिलेशन को हम लोग पॉइंट के लिए यूज कर रहे हैं, पॉइंट से ये चीज हम लोगों को मिल रही है। तो आगे चल के अगर हम ये कहें तुमसे कि एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, तो इस वाले सर्कल का मैक्सिमम एरिया कहाँ होगा,
मैक्स ये वाला जो छोटा वाला सर्किल है, ये अगर सर्किल के अंदर सर्किल है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी 2 डायमेंशनल फिगर के अंदर है, ये सर्किल के अंदर सर्किल है, ये भी तो 2D फिगर है हमारी, 2D फिगर ही तो है। तो ये 2D फिगर जो बनी हुई है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे तो सर्किल ले रखा है, तो 2D फिगर, इस 2D फिगर के अंदर में एक सर्किल बना हुआ है, इसका हम लोगों को मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो मैक्सिमम एरिया कब होगा, मतलब इसका एरिया मैक्सिमम तब होगा जब ये वाला सर्किल जो है ये ठीक इसके ऊपर कंसाइड कर जाए। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट ये आया कि 2 डायमेंशनल फिगर है, एग्जांपल के तौर पे सर्किल है यहाँ पे, तो छोटा वाला जो सर्किल है जो हमने ये बना रखा है, इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब ये इसको टच करेगा। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, सर्किल के केस में अगर हम लोग एरिया अपॉन सरकमफ्रेंस करते हैं, एरिया अपॉन सरकमफ्रेंस करते हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर ही तो आ रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से काट दिया, तो ये जो आर आ रहा है, आर हम लोग को क्या मिल रहा है, 2 एरिया अपॉन सरकमफ्रेंस मिल रहा है। ठीक है, 2 एरिया अपॉन सरकमफ्रेंस मिल रहा है। सरकमफ्रेंस की डेफिनेशन हम लोगों को क्या है, सरकमफ्रेंस ओरिजिनल में क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल ही तो है। ये वाला 2 अगर हम इधर पे कर देते हैं, तो ये हम लोगों को इनर रेडियस का जो फॉर्मूला है, इनर रेडियस का जो फॉर्मूला है, ये हम लोग का क्या है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर ही तो होता है। ठीक है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है, तो ये हर फिगर के लिए लागू होगा। आपको क्या करना है, हर फिगर के लिए लागू होगा। तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर कर देंगे तो हम लोगों को इनर रेडियस मिल जाएगा, ये सारी फिगर के लिए मिलता है। तो अब इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर के अंदर में हम एक सर्किल बनाया, ठीक, तो जो इसका रेडियस होगा ना, ये इनर रेडियस ही तो है मैक्सिमम का। तो हम लोगों को क्या करना है, वहां पे क्या किया था, एरिया अपॉन सरकमफ्रेंस किया था या पेरीमीटर किया था, तो हम लोगों को क्या मिला था, r/2 मिला था ना। ये कंसेप्ट एकदम पूरी तरह से लागू कर दो, तो ये होगा 2 एरिया बाई पेरीमीटर होगा ना। अब इसकी साइड अगर a है, इसकी साइड a है, तो पेरीमीटर हम लोगों को कितना मिल गया, 4a, और 2 है हम लोगों का कांस्टेंट, और a स्क्वायर, तो इसको यहां से काट लिया, तो ये क्या आ गया, a/2 आ गया ना। देखो ये a/2 आ रहा है, तो ये तो सिंपल फिगर थी, इसीलिए ये a/2 आ रहा है। सपोज करो कि उसने हेक्सागन दे दिया तुमको, ये वाली रेगुलर हेक्सागन के बारे में वो बात करता है विद साइड a, यहाँ पे वो हेक्सागन हम लोगों को देता है, और वो ये कहता है कि ये रेगुलर हेक्सागन है, इसके अंदर में जो हम लोगों का सर्किल बनेगा, ये वाले सर्किल का हम लोगों को मैक्सिमम एरिया निकालना है। मैक्सिमम एरिया का सर्किल है, तो इसका रेडियस बताओ क्या होगा। ठीक है ना, तो जब ये रेडियस के बारे में बात करेगा, तो सपोज करो इसकी साइड a है, ठीक, तो हेक्सागन का एरिया हम लोगों का क्या हो जाएगा, हेक्सागन का जो एरिया हो जाएगा, एक ट्रायंगल का एरिया a²/4√3 इंटू 6 अपॉन इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है, 6a होता है। ठीक है, ये हम लोग को क्या दे रहा है, r/2 के बराबर दे रहा है। यहाँ से ये निकल के आ गया, तो देखो 6 से 6 काटा, से ये काटा, तो ये हम लोगों को r की वैल्यू, इनर रेडियस की वैल्यू इस केस में क्या मिल गई, 2a/4√3 या a/2√3, तो ये इनर रेडियस की वैल्यू मिल गई ना। तो ये इस तरीके से तुम लोग अप्लाई करते चले आना। अगर सपोज करो कि उसने एक पेंटागन दे दिया, वो तुमको ये नहीं बोलता कि पेंटागन कैसा है, वो बोलता है एक पेंटागन है, एक पेंटागन है जिसका एरिया वो बोलता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये कहता है कि इसकी जो साइड है, इसकी साइड a है। ठीक, तो a के टर्म्स में इनर रेडियस हम लोगों का क्या होगा, तो रेडियस i जो करना है, ये हम लोगों को क्या करना है, 400 अपॉन साइड a है, पेंटागन है, तो पेरीमीटर इसका हो जाएगा 5a, 5a बराबर r/2
ठीक है, तो r बराबर कितना आ गया 160/8। तो ये इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर वो तुमको ये बोलता है कि यहाँ पे एक कोन है, कोन के अंदर में हमने स्फीयर ड्रॉ कर लिया, और ये जो स्फीयर है ये एक ऐसा स्फीयर है जो मैक्सिमम वॉल्यूम का है। ये किसका है? मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर है। तो इसका रेडियस बताओ, ठीक है ना, इसका रेडियस बताओ। तो देखो वो जो पॉइंट वाला जो कंसेप्ट था वही यहाँ पे भी लागू होगा कि अगर हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर 3D फिगर के अंदर है, तो ये स्फीयर मैक्सिमम वॉल्यूम का कब होगा? जब इस 3D फिगर को कंसाइड कर जाएगा। 3D फिगर कौन सी हम लोग की स्फीयर ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोगों ने किया था एरिया अपॉन पेरीमीटर, यहाँ पे इस एरिया को रिप्लेस करके हम लोग क्या ले आएंगे? वॉल्यूम। पेरीमीटर को रिप्लेस करके क्या ले आएंगे? एरिया। अच्छा, एक सिंपल सा है, अगर 2D फिगर है और अगर 3D फिगर है, देखो 2D फिगर में हम लोगों को एरिया अपॉन पेरीमीटर r बाई, ये 2 है ना, 2D फिगर है तो 2 लिख देना। ये 3D फिगर है तो वॉल्यूम अपॉन एरिया बराबर r बाई क्या लिख दोगे? 3 लिख दोगे, बस हो गया। यही है जो भी कुछ है, इसको अप्लाई करना है, बस हर जगह पे अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे तुम्हारे। वरना फिर तुम करते रहो यहाँ से ऐसे करके सिमिलर ट्रायंगल वगैरह बनाते रहो और क्वेश्चन को लेंथी बनाते रहो। ठीक, तो ये चीज अप्लाई कर देना, क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। अब इस वाले केस में हम लोगों को वॉल्यूम किसका लेना है? वॉल्यूम ऑफ कोन, बाहर वाली जो फिगर होती है, बाहर वाली फिगर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन एरिया, एरिया में क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया आएगा अपॉन r/3 आ जाएगा। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल पहले ले लेते हैं। जैसे ये हम लोगों का क्यूब है, ये जो है ये तुम लोग इसके बगैर भी सॉल्व करके देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके अंदर में हम लोगों ने स्फीयर रखा हुआ है, ऐसा स्फीयर जो मैक्सिमम वॉल्यूम का है। तो स्फीयर का रेडियस ऑफ स्फीयर हम लोगों को निकालना है। ठीक, इसकी साइड को ए दे देते हैं, तो हम लोगों को वॉल्यूम क्या मिल गया? a³ अपॉन टोटल। अब ये यहाँ पे क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² इज इक्वल टू r/3। बस कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया? r इक्वल टू a/2। अब ये तो r इक्वल टू a/2 दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें क्यूब में तो इजी हो गया, क्यूबॉइड में नहीं बनेगा। ठीक, जो भी आइडेंटिकल फिगर्स अपन लोगों को मिलेंगी उसमें बनेगा। जैसे ये कोन वाला है, या हम लोग सिलेंडर के अंदर में ले लेते हैं। ठीक, सिलेंडर के अंदर में हमने ऐसे करके ये मैक्सिमम वॉल्यूम का हमने ये स्फीयर बनाया। अब इसमें r इक्वल टू h वगैरह करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2r हो गया, ये r हो गया, उसके बाद में फिर आप कैलकुलेट कर रहे हो। उसकी जगह पे डायरेक्टली इसका जो r होगा, इसका r हम लोगों को क्या मिलेगा? बाहर वाली फिगर 3D का वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई r², ये वाला r लेना पड़ेगा, है ना, पाई r² अपॉन टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया पाई 2 पाई r² इंटू h आएगा प्लस 2 r इंटू h। ठीक है, बस केवल इसको अप्लाई कर देना, ये तुम्हारा आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रख लो, ये चीज अप्लाई करने से काफी क्वेश्चंस मदद मिल जाएंगे। तो तुम लोग इसको फॉलो करो, इतना ही है इसमें। लेकिन ये अच्छी चीज है, अपनी काम कर लेना इस पर। जब तुम काम कर लोगे तो ये चीजें तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो कुछ है वो ये है। ये कैसे आया? ये ऐसे आ गया, अभी बताया था। ये निकले सब के सब इसी से हैं। बस केवल फोटो याद रखना कि ये 3D फिगर है बाहर की। अब ये 3D फिगर कुछ भी हो सकती है। तो ये जो चीज हम लोगों को लेनी है, जो रेशियोज लेने हैं, ये वाले बाहर वाली आउटर फिगर के लेने हैं, आउटर फिगर के लेने हैं बस, और ये सब कुछ हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो इतना काफी।